तो आज हम साइनाइडो और आइसोसाइनाइडो से किस प्रकार से एमीन का निर्माण करते हैं उनको क्रमबद्ध देखेंगे। किस प्रकार से साइनाइड का निर्माण होता है, साइनाइड से एमीन बनता है और आइसोसाइनाइड से द्वितीयक एमीन का निर्माण होता है, उसका अध्ययन हम यहाँ करेंगे। तो साइनाइड क्रियात्मक समूह क्या होता है देखेंगे। पहला है साइनाइड। साइनाइड साइनाइड क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह साइनाइड क्रियात्मक समूह ये देखेंगे। मतलब CN क्या होता है। CN मतलब ये हो गया साइनाइड, है ना। साइनाइड इसको कहते हैं साइनाइड, CN को। तो वही कहानी है हमारे पास। अगर हमारे पास मेथेन है तो मेथेन से क्या कर लो, मेथेन से एक हाइड्रोजन माइनस कर लो और यहाँ पे प्लस CN कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये CH3CN ये हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, मेथिल साइनाइड। नाम क्या होगा इसका, मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड कहलाएगा ये, है ना। हमने क्या किया है, इस मेथेन से एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया और माइनस किए हुए स्थान पर हमने वहाँ पे साइनाइड ऐड कर दिया तो मेथिल साइनाइड बन गया। वैसे ही हमारे पास एथेन है। हमारे पास एथेन है तो इस एथेन पे एक हाइड्रोजन माइनस कर देंगे यहाँ से और प्लस कर देंगे साइनाइड, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3 CH2 CH3CH2CN ये बन जाएगा। क्या नाम होगा इसका, एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन है तो इसको कहेंगे हम लोग एथिल। दो कार्बन को क्या कहते हैं, एथिल। और CN को क्या कहते हैं, साइनाइड। साइनाइड है। तो दो कार्बन था तो एथिल और CN को साइनाइड। और वैसे ही हमारे पास अगर प्रोपेन है, CH3CH2CH3 ये है प्रोपेन। प्रोपेन है, ये प्रोपेन है। यहाँ से भी क्या कर दो, एक हाइड्रोजन गायब कर दो यहाँ का और वहाँ पे प्लस CN कर दो, तो बन जाएगा ये CH3CH2 और CN। तो ये क्या बन गया, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, तीन कार्बन को कहते हैं प्रोपिल। तीन कार्बन को प्रोपिल और CN को एमीन। प्रोपिल एमीन ये कहलाएगा, प्रोपिल एमीन कहलाने लगेगा। ये कहलाने लगेगा प्रोपिल एमीन। तो किस प्रकार से एल्केनों से, किस प्रकार से एल्केन के एक हाइड्रोजन को हटाकर रिप्लेस करके उसके स्थान पर CN लगा दो। मेथेन से एक हाइड्रोजन माइनस किया और वहाँ पे CN लगाया तो बन गया मेथिल साइनाइड। और एथेन से एक हाइड्रोजन माइनस करके उसकी जगह मैंने CN लगा दिया तो बन गया एथिल साइनाइड। और वैसे ही प्रोपेन से एक हाइड्रोजन माइनस करके वहाँ पे CN लगा दिया तो वो बन गया क्या, प्रोपिल एमीन। तो अब हम यहाँ पे इस वीडियो में हम सीखेंगे जो कि खास होने वाला है बोर्ड परीक्षा के हिसाब से। बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस पैकेज को बनाया गया है। तो अब हम देखेंगे कि इन साइनाइडों का हम अपचयन करेंगे। सोडियम सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति में इन साइनाइडों का हम अपचयन करेंगे और एमीन बनाएंगे, एमीन बनाना सीखेंगे। तो है पहला हेडिंग, साइनाइडों का अपचयन।
साइनाइडों का अपचयन या इसे कहते हैं मेंडियस मेंडियस अभिक्रिया। मेंडियस अभिक्रिया। तो याद रखना कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में मेंडियस अभिक्रिया को समझाइए, ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों से कह सकता है। आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है मेंडियस अभिक्रिया क्या है समझाइए। मेंडियस अभिक्रिया क्या है समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के हिसाब से। तो साइनाइडों का अपचयन हम कैसे करते हैं, तो देखिए एक साइनाइड लेते हैं CH3 CH2 CN, ये साइनाइड है ना। क्या नाम है इसका, एथिल एमीन नाम है इसका, एथिल एमीन, एथिल एमीन। क्योंकि 2 कार्बन है तो एथिल और CN को कहते हैं साइनाइड, एथिल साइनाइड नाम है इसका, एथिल और CN साइनाइड, साइनाइड एथिल साइनाइड है ये, एथिल साइनाइड। प्लस कर देंगे 4 हाइड्रोजन, प्लस कर देंगे 4 हाइड्रोजन और तीर के चिन्ह के ऊपर लेना है सोडियम और C2H5OH एथाइल अल्कोहल। सोडियम और एथाइल अल्कोहल की उपस्थिति में इसका अपचयन होने वाला है। सोडियम और एथाइल अल्कोहल की उपस्थिति में इसका रिएक्शन होने वाला है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन कार्बन के पास जाएगा, 2 हाइड्रोजन कार्बन के पास जोड़ना है और 2 हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के पास जोड़ना है, एमीन बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, CH3 CH2। अब नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन जोड़ना है ना, कहाँ पे, यहाँ पे कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन जोड़ना है, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन जोड़ना है। तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन मतलब प्रोपिल, 3 कार्बन मतलब प्रोपिल और NH2 कहते हैं एमीन, NH2 क्या कहते हैं एमीन। तो हमको इस प्रकार से एथिल साइनाइड से प्रोपिल एमीन मिला। वैसे ही हम लोग ले सकते हैं CH3 CH2 CH2 CN। क्या नाम है इसका, इसका नाम है क्या, प्रोपिल, प्रोपिल साइनाइड। ये है प्रोपिल साइनाइड, प्रोपिल साइनाइड है ये, प्रोपिल साइनाइड है। क्या है, प्रोपिल साइनाइड। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन को प्रोपेन से प्रोपिल कहेंगे और CN को साइनाइड कहेंगे। अब यहाँ पे तीर के चिन्ह के ऊपर दिखाना जरूरी है, तीर के चिन्ह के ऊपर आप लोगों को लिखना जरूरी है सोडियम ऑब्लिक C2H5OH एथाइल अल्कोहल, ये लिखना जरूरी है। मेंडियस अभिक्रिया या साइनाइडों का अपचयन में ये लिखना यहाँ पे मस्ट कंडीशन है। ऐसे करने से 2 हाइड्रोजन ये कार्बन के पास जाएगा और 2 हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन के पास जाने वाला है। तो CH3 CH2 CH2 और फिर एक CH2 आ गया, यहाँ 2 हाइड्रोजन आ गया और फिर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन जाने वाला है ऐसा। तो ये हो गया तुम्हारा 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूटिल, ब्यूटिल और NH2 को क्या बोलते हैं एमीन, नाम हो जाएगा ब्यूटिल एमीन। नाम होने वाला है ब्यूटिल एमीन। तो किस प्रकार से हम एमीन बनाना है ये देखा, साइनाइडों से किस प्रकार से एमीन बनाया जाता है, इनको कहा जाता है प्राथमिक एमीन। साइनाइडों के अपचयन से प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। साइनाइडों के अपचयन से क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। साइनाइडों के अपचयन से प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। आइसोसाइनेट क्या है, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड ये क्या होता है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड किसको कहते हैं आइसोसाइनाइड, देखो आइसोसाइनाइड जो है, अब पलट देना है नाइट्रोजन को पहले और कार्बन को बाद में, ये कहलाता है आइसोसाइनाइड।
है। ये कौन से क्रियात्मक समूह है? आइसोसाइनेट पढ़ते हैं इसको। आइसोसाइनेट क्रियात्मक समूह है, ये क्रियात्मक समूह, इसको पढ़ते हैं आइसोसाइनेट क्रियात्मक समूह, है ना। एनसी को आइसोसाइनेट क्रियात्मक समूह पढ़ते हैं, ये याद रखना है। अब वैसे ही हमारे पास CH4 है, तो CH4 का एक हाइड्रोजन गायब करो और वहाँ पे प्लस NC लिखना है, तो ये बन जाएगा CH3NC, ऐसे बन जाएगा ये मेथिल आइसोसाइनाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल आइसो मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड हो जाएगा ये। वैसे ही हमारे पास है CH3 एथेन है, इससे एक हाइड्रोजन माइनस करना है और एक NC प्लस करना है, तो ये बन जाएगा CH2, यहाँ का एक हाइड्रोजन गायब करे हो, वहाँ पे NC को प्लस करना है, N ट्रिपल बॉन्ड C। ये क्या हो गया? एक दो कार्बन है, तो ये हो जाएगा क्या? एथिल, एथिल, और इसको कहेंगे NC को आइसोसाइनाइड, 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 एथिल आइसोसाइनाइड कहलाएगा ये। उसी प्रकार से हमारे पास है CH3, CH2 और CH3, यहाँ से भी क्या करना है? माइनस, एक हाइड्रोजन माइनस करना है और प्लस कर देना है NC, तो ये क्या बन जाएगा? ये बनने वाला है CH3, CH2 और साथ में N ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसे बन जाएगा। तो इसको पढ़ना है क्या? प्रोपिल, तीन कार्बन है तो हो जाएगा प्रोपिल, और NC को आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो इस प्रकार से एल्केन के एक हाइड्रोजन को माइनस करके उसके जगह पे प्लस NC करना आइसोसाइनाइड कहलाता है। जो बनने वाला जो ग्रुप है वो आइसोसाइनाइड ही होगा। वैसे ही एथेन के एक हाइड्रोजन को माइनस करो, उसके जगह NC चिपकाओ, तो जो बनेगा वो कहलाएगा आइसोसाइनाइड। उसी का एथेन का है तो एथिल आइसोसाइनाइड, प्रोपेन का होगा तो प्रोपिल आइसोसाइनाइड बनने वाला है। अब हम इन आइसोसाइनाइडों से एमीन बनाना सीखेंगे। अब इन आइसोसाइनाइडों से द्वितीयक एमीन किस प्रकार से बनता है उसका अध्ययन हम लोग करेंगे।